हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने एक और टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। साल्ट मार्च और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये साल्ट मार्च क्या था, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या थी, ये सारा हम इसी चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation। ये जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने साल्ट में एक पावरफुल सिंबल पाई और उस पावरफुल सिंबल की मदद से पूरा नेशन यूनाइट हो सकता था। अब सवाल है कि महात्मा गांधी ने इस साल्ट में पावरफुल सिंबल कैसे फाउंड की और वो पावरफुल सिंबल कैसे इस पूरे नेशन को यूनाइट कर सकती है। इसी वीडियो में हम जानेंगे ये पूरा हाल, ये गांधी जी ने कैसे इस नेशन को यूनाइट करने की कोशिश की। गांधी जी 31 जनवरी 1930 को एक लेटर सेंड करते हैं वायसराय अरविंद को, और उस लेटर में गांधी जी 11 डिमांड्स करते हैं। ये वायसराय होते हैं लॉर्ड अरविंद इस ब्रिटिश इंडिया में अप्रैल 1926 से लेकर अप्रैल 1931 तक, और गांधी जी 31 जनवरी 1930 को इन्हें एक लेटर भेजते हैं, और उस लेटर में गांधी जी 11 पॉइंट्स की डिमांड करते हैं। आपकी इस बुक में 11 पॉइंट्स की डिमांड, उसका किसी जगह भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको कुछ डिमांड ऐसे ही बोल देता हूं, आप याद रखिएगा। एक डिमांड ऐसी थी, जो गवर्नमेंट ने इस साल्ट पे मोनोपोली इख्तियार किया है, इस मोनोपोली को एबॉलिश करे। ये एक डिमांड थी गांधी जी की। गांधी जी ने अपनी इस लेटर में लिखा था, जो लेटर इसने वायसराय को भेजी थी, इसमें 11 पॉइंट्स की डिमांड की गई थी। एक पॉइंट ये भी था, एक और डिमांड ये थी कि जो तमाम जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, इनको रिलीज कर दिया जाए। यानी ऐसे 11 पॉइंट्स थे। ये 11 पॉइंट्स गांधी जी ने लॉर्ड अरविंद, ये जो उस वक्त के वायसराय थे, यानी 1926 से लेकर अप्रैल 1931 तक वायसराय थे इंडिया में, तो इनके सामने ये डिमांड रखते हैं कि ये आप हमारी डिमांडें पूरी करो, तो हम एजिटेशन नहीं करेंगे। ये जो इंटरेस्ट के लिए थी, कुछ डिमांड्स थी, स्पेसिफिक डिमांड्स थी, डिफरेंट क्लासेस की स्पेसिफिक डिमांड्स थी, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर पीजेंट्स तक। और आइडिया क्या था? आइडिया था कि ये डिमांड्स है, इन डिमांड्स को हम वाइड रेंजिंग बनाएंगे, ताकि जो सारे क्लासेस है इंडियन सोसाइटी में, ये अपने आप को क्या करें, ये आइडेंटिफाई हो जाए इनके साथ, और तमाम ये जो तमाम क्लासेस है, इनको हम एक यूनाइटेड कैंपेन में इकट्ठे करेंगे और ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे। तो यही गांधी जी की जो इसके पीछे का राज है, गांधी जी की यही डिमांड थी कि 11 पॉइंट्स इन्हें रखे थे, और इसका मकसद यही था जो मैंने आपके सामने डिफाइन किया। यहाँ लिखा है एवरीवन कुड ब्रॉट टुगेदर इन ए यूनाइटेड कंपेन, हर किसी को एक यूनाइटेड कंपेन में लाया जाए। तो इसके बाद क्या था, और ये जो सारी डिमांड्स है, इन डिमांड्स में एक स्टीयरिंग डिमांड थी। स्टीयरिंग डिमांड का मतलब है कि एक एक्टिव डिमांड थी कि ये जो साल्ट टैक्स है, इसको एबॉलिश किया जाए, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो साल्ट है, ये एक ऐसा चीज है जिसको कंज्यूम करते हैं रिच पीपल भी, पुअर पीपल भी। ऐसी चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, सारे लोग इस साल्ट को कंज्यूम करते थे, और ये मोस्ट एसेंशियल फूड आइटम भी हुआ करता था, आज भी है साल्ट। और इस साल्ट पे टैक्स भी लगा हुआ था, और इस पे गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। मोनोपोली का मतलब है जिस पे मुकम्मल इख्तियार हो, यानी जो साल्ट था
ये खुद गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती थी साल्ट, किसी और को इजाजत नहीं थी कि आप साल्ट प्रोड्यूस करें। इसी को मोनोपोली कहते हैं, कि जिसपे आपको पूरा मुकम्मल इख्तियार हो, यानी गवर्नमेंट को उस वक्त इस साल्ट पे मोनोपोली थी, मुकम्मल इख्तियार था। तो गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि मैं इन ऑपरेसिव जो ब्रिटिश फेस है इसको मैं रिवील करूं। गांधी जी यही डिक्लेयर करते हैं। गांधी जी जब लेटर भेजते हैं लॉर्ड इरविन को, ये एक रास्ते में एक अल्टीमेटम था। अल्टीमेटम का मतलब है कि ये फाइनल डिमांड थी। यानी गांधी जी जब लॉर्ड इरविन को लेटर भेजते हैं, ये एक हिसाब से अल्टीमेटम था, एन अल्टीमेटम था, फाइनल डिमांड थी। गांधी जी क्या लिखते हैं इस लेटर में कि अगर हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं की गई 11 मार्च तक, और क्या लिखा था इस लेटर में? इस लेटर में ये लिखा था कि अगर हमारी डिमांड्स 11 मार्च तक फुलफिल नहीं की गई तो कांग्रेस लॉन्च करेगी एक सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। जो हमारे इस टॉपिक का नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो ये निकला यहां से। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लॉन्च करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन हम लॉन्च करेंगे अगर ये जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट ने हमारी इन डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया बाय 11 मार्च, हम लॉन्च करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये जो अरविंद थे, अरविंद अनविलिंग थे, इस अरविंद अनविलिंग थे निगोशिएट करने के लिए। तो गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी स्टार्ट करते हैं ये अपनी फेमस साल्ट मार्च, और इस साल्ट मार्च में गांधी जी के साथ 78 इसके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स भी होते हैं गांधी जी के साथ। गांधी जी शुरुआत करते हैं अपने इस साबरमती आश्रम से। कहां तक जाना होता है इन्हें? इन्हें जाना होता है दांडी तक। तो गांधी जी स्टार्ट करते हैं, तो गांधी जी अपनी ये फेमस साल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं अपने 78 फॉलोअर्स के साथ। कब करते हैं? जब लॉर्ड इरविन इनकी एलियन डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते हैं, तो गांधी जी स्टार्ट करते हैं अपनी ये फेमस साल्ट मार्च 78 फॉलोअर्स के साथ। गांधी जी करते हैं, गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी इस मार्च में 240 माइल्स निकालते हैं पैदल। कहां से? गांधी जी आश्रम से। ये साबरमती में होता है ये आश्रम, इसको बोलते हैं साबरमती आश्रम। ये गुजराती कोस्टल टाउन डांडी का है, वहां तक। तो ये जो ये वॉलंटियर्स होते हैं गांधी जी के साथ, और गांधी जी खुद ये 24 डेज तक पैदल चलते थे, और दिन में ये 10 माइल्स निकालते थे। किसके लिए? यही फेमस साल्ट मार्च को अंजाम देने के लिए। गांधी जी के ये 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 24 डेज पैदल चले ये, और ये दिन में 10 माइल्स निकालते थे। जब ये चले जाते हैं, और गांधी जी को रास्ते में बहुत सारे मिलते हैं, थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी व्हेन एवर ही स्टॉप्ड। जहां पर भी गांधी जी रुकते थे, बहुत सारे लोग इकट्ठे जमा हो जाते थे, और गांधी जी इनको समझाते थे कि स्वराज का मतलब क्या है, और आपको ये चाहिए कि आपको पीसफुली डिफाई करना है ब्रिटिश को। डिफाई का मतलब है कि आपने ओपनली रिफ्यूज करना है या ओपनली रेजिस्ट करना है। इनको ब्रिटिश को आपने ओपनली रेजिस्ट करना है, लेकिन पीसफुल तरीके से। ये गांधी जी समझाते थे जो भी इन्हें रास्ते में कोई मिला, कहां से? साबरमती आश्रम से दांडी तक। इन सब लोगों को गांधी जी यही समझाते रहे कि आपने पीसफुली डिफाई करने हैं, ब्रिटिश को पीसफुली डिफाई करना है। तो अप्रैल 6 को गांधी जी पहुंच जाते हैं दांडी, और ये वायलेट करते हैं, ये अंग्रेजों का लॉ होता है, ये इस लॉ को वायलेट करते हैं। कैसे करते हैं? ये गांधी जी खुद साल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। कैसे? सी वाटर को बॉईल करने के बाद गांधी जी खुद ये साल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये गांधी जी सेरेमोनियली वायलेट करते हैं इस लॉ को। जो लॉ किन्होंने बनाया था? जो लॉ ब्रिटिशरों ने बनाया था कि हमारी ही मोनोपोली चलेगी इस साल्ट के ऊपर, और गांधी जी इसको वायलेट करते हैं और साल्ट खुद बनाते हैं दांडी में। इसके बाद क्या होता है? यही ये जो सारा ये गांधी जी निकालते हैं साबरमती आश्रम से दांडी तक, यही मार्क करता है बिगिनिंग किसकी?
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत इसी से हो जाती है, इसी फेमस साल्ट सत्याग्रह से शुरुआत हो जाती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। 22, बल्कि आपको इस बार क्या करना है, आपको इस बार कॉलोनियल लॉज भी ब्रेक करने हैं। जो थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द साल्ट लॉ, यानी बहुत सारे इस कंट्री में हजारों की तादाद में लोग आए, इन लोगों ने साल्ट लॉ को ब्रोक किया, इन्होंने साल्ट लॉ को तोड़ा। जो साल्ट लॉ ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बनाया था उसको तोड़ा। इन्होंने साल्ट मैन्युफैक्चर किया, लोगों ने साल्ट मैन्युफैक्चर किया और लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन की, किनके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। इन साल्ट फैक्ट्रीज के आगे इन लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन की। जैसे ये मूवमेंट स्प्रेड होती है, ये फायरन क्लॉथ्स को बायकॉट किया जाता है, लिकर शॉप्स को पिकेट किया जाता है। ये जो पीजेंट्स होते हैं, पीजेंट्स रेवेन्यू पे करने को रिफ्यूज करते हैं, कि बोलते कि हम ये नहीं करेंगे, हम चौकीदारी टैक्स को नहीं देंगे। ये जो विलेज ऑफिशियल्स हैं ये भी रिजाइन करते हैं, विलेज ऑफिशियल। और बहुत सारी जगहों पे लोग वायलेट करते हैं फॉरेस्ट लॉज को भी। और कैसे लोग जाते हैं इन रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स में क्या करने के लिए, वुड को कलेक्ट करने के लिए, और अपने इन कैक्टस को छोड़ते हैं घास चराने के लिए। यानी लोग खुलम खुलाब वायलेट करते हैं, लोग खुलम खुलाब वायलेशन करते हैं तमाम लॉज की, जो लॉज गवर्नमेंट ने बनाए थे इनके लिए। ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ये इस डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा वरी हो गए, इस डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा वरी हो गए। और इस कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, इस कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कांग्रेस लीडरों को अब अरेस्ट करने की कोशिश की, एक एक करके। यानी पहले एक को अरेस्ट करेंगे, उसके बाद दूसरे को अरेस्ट करेंगे, इसके बाद तीसरे को अरेस्ट करेंगे। और इन्होंने ये शुरू कर दिया। जब इन्होंने कांग्रेस लीडरों को एक एक करके अरेस्ट करना शुरू कर दिया, तो इससे क्या हुआ, इससे वायलेंट क्लैशेस हुए, बहुत सारी जगहों पे वायलेंट क्लैशेस हुए। ये जो खान अब्दुल गफार खान है, ये होते हैं एक डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी के। इनको भी अरेस्ट किया जाता है अप्रैल 1930 को। ये डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं स्ट्रीट्स ऑफ पिशावर में, और इनको अरेस्ट करते हैं ये कॉलोनियल गवर्नमेंट। इस साल ये एमसीक्यू आया था कि बताइए फ्रंटियर गांधी किसका लकब था। तो फ्रंटियर गांधी बोलते हैं खान अब्दुल गफार खान को। ये इस साल एमसीक्यू आया था, तो याद रखने की बहुत बहुत जरूरत है यहाँ, कि क्या पता इस साल भी पूछा जा सकता है कि बताओ फ्रंटियर गांधी किसका लकब है। तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफार खान का लकब है। इनको भी अरेस्ट किया जाता है अप्रैल 1930 को। और इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद ये अंग्रेज जो लोग थे, अंग्रेज लोग इन लोगों पे बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं। जो लोग ये डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, जो लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, ये लोग इनके ऊपर फायरिंग करते हैं। इस फायरिंग से बहुत सारे लोग किल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। और इस एक मंथ के बाद गांधी जी को भी अरेस्ट किया जाता है। जब गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो होते हैं शोलापुर में, ये अटैक करते हैं पुलिस पोस्ट को, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स को, लॉकआउट्स को, और रेलवे स्टेशन को। ये क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर जो ही गांधी जी को अरेस्ट करते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट। ये जो यहाँ की गवर्नमेंट है, ये रेस्पॉन्ड करती है पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन से। इन लोगों को, जो लोग ये प्रोटेस्ट करते थे इनके खिलाफ, तो ये इस गवर्नमेंट ने, जो फ्राइटनर गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट ने रेस्पॉन्ड किया। कैसे किया रेस्पॉन्ड, विद द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। पीसफुल जो सत्याग्रह थे इनको भी अटैक किया गया, वुमेन और जो बच्चे हैं इनको मारा गया। और 10,000 लोग जो है, सॉरी लैक 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 अबाउट लैक पीपल जो थे, इनको अरेस्ट किया गया इस दौरान। तो ऐसी सिचुएशन में गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। इस सिचुएशन में गांधी जी ये डिसाइड करते हैं कि हम ये
जो हमने ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, हम इसको अब कॉल ऑफ करेंगे। कॉल ऑफ का मतलब है कि मुलतवी करेंगे हम। एंड एंटर्ड इनटू पैक्ट विद अरविंद ऑन 5 मार्च 1931। और गांधी जी एक पैक्ट साइन करते हैं अरविंद के साथ, जो मशहूर हो जाता है फिर गांधी अरविंद पैक्ट के साथ। ये पैक्ट साइन होता है, कब होता है साइन? 5 मार्च 1931 को ये पैक्ट साइन हो जाता है। तो ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। बताओ, ये जो गांधी अरविंद पैक्ट है, ये कब साइन किया गया? गांधी अरविंद पैक्ट 5 मार्च 1931 को साइन किया गया। किस किस के दरमियान? नाम से हमें मालूम पड़ता है कि गांधी जी और अरविंद के दरमियान। कब साइन किया जाता है? जब बहुत सारे इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर जुल्म किया जाता है और प्रोटेस्टर्स भी अटैक करते हैं इन गवर्नमेंट बिल्डिंगों पे। तो ऐसी सिचुएशन में गांधी जी कॉल ऑफ करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और एक पैक्ट साइन करते हैं अरविंद के साथ 5 मार्च 1931 को। और इस पैक्ट में ये डिसाइड होता है कि गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको पहले कांग्रेस ने बायकॉट किया था। इस पैक्ट में यही डिसाइड होता है कि गांधी जी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होनी थी, इसमें गांधी जी शमूलियत इख्तियार करेंगे, यानी गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और बदले में गवर्नमेंट ने क्या कहा? बदले में गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो तमाम जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, हम इनको रिलीज करेंगे। ये फैसला कहाँ हुआ? ये फैसला गांधी अरविंद पैक्ट साइन करने के बाद हुआ कि गांधी जी को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होनी है, ये अटेंड करनी है। इसके बदले में हम जो तमाम जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इनको हम रिलीज करेंगे। तो इन दिसंबर 1931 में गांधी जी चले जाते हैं लंदन। किसके लिए? इसी कॉन्फ्रेंस के लिए, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी वहां। तो गांधी जी चले जाते हैं और गांधी जी वहां चले जाते तो गांधी जी वहां से रिटर्न हो जाते हैं डिसअपॉइंटेड, यानी जो ब्रिटिशर्स होते हैं वहां, वो खरा नहीं उतरते हैं गांधी जी की बातों पे और गांधी जी वापस आ जाते हैं इंडिया डिसअपॉइंटेड। जब इंडिया पहुंच जाते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट ने एक नया साइकिल रिप्रेशन का इख्तियार कर लिया और ये जो गफार खान होते हैं, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों को जेल में रखा गया है और कांग्रेस को डिक्लेयर किया गया है कि कांग्रेस अब इलीगल है। और बहुत सारे सीरीज ऑफ मेजर्स को इम्पोज किया गया है कि ये जो ये तमाम मीटिंग्स करते हैं ये लोग, इन मीटिंग्स को हम करने नहीं देंगे। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने सीरीज ऑफ मेजर्स उठाए थे। डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करने देंगे, बॉयकॉट हम नहीं करने देंगे। ये सीरीज ऑफ मेजर्स ब्रिटिशर्स ने उठाए थे इसके खिलाफ। With great apprehension, Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement. For over a year, this movement continued, but by 1934 it lost its momentum. जब गांधी जी वापस आते हैं तो यहां से मालूम पड़ते हैं, और गांधी जी एक बार फिर, जब उन्होंने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया था, अब गांधी जी 1934 को फिर से ये ऐलान करते हैं कि मैं फिर से इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू करूंगा। 1934 को, जब 1934 को इन्होंने कंटिन्यू किया इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को, लेकिन उस वक्त इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ने अपना जो ये मोमेंटम था, ये सारा मोमेंटम इसने खोया था। अब ऐसी कुवत में ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट नहीं थी जैसे कि पहले थी 1931 में। तो ये था आज इसी सिविल डिसोबीडियंस और साल्ट सत्याग्रह के बारे में। इंशाल्लाह कल हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। बाय।